Morning everyone, this is your Nilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B1. Our subject is SST and in SST from today we will start history. So as you all have seen that before the holidays of Diwali we have completed our chapter 6 in civics and from today we are starting history. So in today's video I will explain you chapter 6 and the topic is kingdoms, kings and an early republic. किंगडम्स मीन्स राज्य, किंग्स राजा, और जो स्टार्टिंग के टाइम में शुरुआत के समय में प्रजातंत्र हुआ करता था. वी विल डिस्कस ऑन दीज टॉपिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इलेक्शन डे. शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी टू गो एंड वोट. शंकरन जागा और उसने देखा कि जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी जा चुके हैं वोट करने के लिए. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ. उसके ग्रैंड पेरेंट्स चाहते थे कि वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जो वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे. वाई? क्यों? शंकरन वांटेड टू नो. शंकरन जानना चाहता था. वर दे सो एक्साइटेड कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों थे. समवॉट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन. उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक्सप्लेन किया. वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे. आज हम अपने रूलर्स, अपने शासक खुद चूज कर सकते हैं. So now let's see the second topic, that is how some men became rulers. किस तरीके से कुछ men जो हैं वो rulers बने in the past. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. रूलर्स को चूज करना वोटिंग के द्वारा बहुत ज़्यादा आम हो गया है पिछले 50 सालों में. हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट. किस तरीके से पास्ट में जो मैन होते थे वो रूलर्स बना करते थे. सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5. कुछ ऐसे राजाज जिनके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना, द पीपल. उनको संभवतः लोगों के द्वारा चूज किया गया था, जना जिनको बोला गया है. बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, बट 3000 साल पहले वी फाइंड सम चेंजेस. हम देखते हैं कि हमें कुछ चेंजेस मिलते हैं टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन. राजा का जो चुनाव करने के वेज थे, तरीके थे, उनमें कुछ बदलाव मिलते हैं. सम मैन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस. और क्या होता था कि कुछ राजा ऐसे होते थे, कुछ मनुष्य मैन ऐसे होते थे जो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइस करते थे, मीन्स यज्ञ करते थे और उनको राजा कंसीडर किया जाता था. द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. और इसी प्रकार का एक रिचुअल था, एक धार्मिक क्रिया थी अश्वमेध यज्ञ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स सेक्रीफाइस. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the राजाज men. इसमें क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ में एक हॉर्स जो होता था उसको फ्री छोड़ दिया जाता था और राजा के जो गार्ड होते थे वो उसको पीछे से उसकी रखवाली करते थे. इफ द हॉर्स wandered into the kingdoms of other राजाज and they stopped it, they had to fight. अगर वो जो घोड़ा होता था वो किसी राजा के राज्य में चला जाता था, किसी दूसरे राजा के राज्य में, और वो उस घोड़े को रोक लेते थे. सो जो हॉर्स का मास्टर होता था, मालिक होता था राजा, उस राजा को रोकने वाले राजा से फाइट करना होती थी. इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, और अगर वो राजा जो होते थे अपनी किंगडम से घोड़े को गुजर जाने देते थे, इट मैंट दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉन्गर देन देम. इसका मतलब ये होता था कि जो भी राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाला है वो राजा उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेते थे. और इन्हीं राजाओं को, दीज राजाज वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस, और इन्हीं राजाओं को जो एक्सेप्ट कर लेते थे दैट द किंग हु वॉज परफॉर्मिंग द अश्वमेध सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉन्गर देन देम. सो ऐसे राजाओं को क्या किया जाता था, यज्ञ में इन्वाइट किया जाता था, विच वॉज परफॉर्म्ड बाई स्पेशली ट्रेन्ड priests which was performed who were rewarded with gifts. So ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था ये ऐसे प्रीस्ट पुजारी होते थे, इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता था, जो स्पेशली ट्रेन किए जाते थे और इनको बहुत सारे रिवॉर्ड इनाम दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे. द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस, वो राजा जो अश्वमेध सेक्रीफाइस को ऑर्गेनाइज करता था, आयोजित करता था, वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल बिकॉज ऑब्वियसली द अदर किंग्स had accepted him powerful
सो जो दूसरे राजा हैं उन्होंने उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया है पावरफुल, सो इस राजा को बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट्स फॉर हिम, और जो भी आते थे अश्वमेध सेक्रीफाइस में वो राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, इन रिचुअल्स में जो धार्मिक क्रियाएं होती थी इनमें राजा सेंट्रल फिगर हुआ करता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, उसकी एक स्पेशल गद्दी हुआ करती थी, वी कैन से थ्रोन ऑल्सो, राजगद्दी, और अ टाइगर स्किन। हिज चैरियोटर, जो उसका सारथी हुआ करता था, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड, मीन्स जो भी राजा उनके हॉर्स को रोक लेता था उससे जब वो बैटल करते थे, युद्ध करते थे, सो उनका सारथी जो होता था वो विटनेस होता था, गवाह होता था उनके एक्सप्लॉइट्स का। एक्सप्लॉइट्स मीन्स होता है वीरता के कारनामे, मीन्स उनके बैटल के जो भी वीरता के कारनामे होते थे उनका चैरियोटर जो होता था वो उसका गवाह होता था। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और वो उनकी जो भी जीत की कहानियाँ होती थी उनको मुंह ज़बानी सुना सकता था। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, जो भी राजा होता था अश्वमेध यज्ञ कराने वाला, उसके रिलेटिव्स को स्पेशली उनकी वाइफ्स और सन जो होते थे उनको कुछ स्पेशल रिचुअल्स करने होते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, और वो राजा जिनको इन्वाइट किया जाता था अश्वमेध यज्ञ में वो केवल स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक की तरह वहाँ बैठते थे और जितने भी रिचुअल्स होते थे यज्ञ के दौरान उनको देखते थे। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. Priest जो हुआ करते थे वो परफॉर्म किया करते थे रिचुअल्स, धार्मिक क्रियाएं, जिसमें ये क्रिया भी शामिल होती थी कि वो राजा के ऊपर पवित्र जल छिड़का करते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग हुआ करते थे, द विश और वैश्याज। सो further in the video I will explain you about the varnas also, that on the basis of birth and work, 4 groups had been divided by the priest. So इसी ग्रुप के अंडर आपका एक ग्रुप आता है, दैट इज विश और वैश्य। ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, ये भी राजा के लिए गिफ्ट्स लेकर आते थे। हाउ एवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, और प्रीस्ट के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था जिसको शूद्रास बोला जाता था। वो हर प्रकार की धार्मिक क्रियाएं जो होती थी उनसे उन्हें दूर रखा जाता था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सेक्रीफाइस, आपको लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जो रहे होंगे प्रेजेंट यज्ञ के दौरान। विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, और कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो उनके ऑक्यूपेशन के माध्यम से बताई गई हैं, विच आई विल एक्सप्लेन यू इन द वर्नाज। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्नाज। वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो नॉर्थ इंडिया में कंपोज की गई हैं, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इसी पीरियड के दौरान गंगा और यमुना के द्वारा कुछ ऐसे इलाके थे जो सूख गए थे, यहाँ पर ऐसी बुक्स बहुत ज़्यादा कंपोज की गई हैं। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, और इन्हीं किताबों को आगे जाकर वैदिक बोला गया, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेद अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 5, बिकॉज ये ऋग्वेद के बाद कंपोज की गई हैं जिसके बारे में आप ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। दीज इंक्लूड द समवेद, यजुर्वेद एंड अर्थववेद। सो ये जो वैदिक हैं ये इंक्लूड करते हैं कुछ और वेद भी जो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद हैं, एज वेल एज अदर बुक्स, और इसके साथ ही और भी किताबें इंक्लूड करते हैं वेदिक्स। These were composed by priest, ये पुजारियों के द्वारा कंपोज की गई हैं, एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और इसमें ये व्याख्या की गई है कि किस तरीके से धार्मिक क्रियाएं जो हैं वो की जानी चाहिए। दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट सोसाइटी, और इनमें जो सोसाइटी है उसके बारे में बहुत सारे रूल्स भी बताए गए हैं। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम, और उस समय पर जो सोसाइटी है, लाइक आई टोल्ड यू कि कुछ डिविजन्स जो थे वो बनाए गए थे, कुछ अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे सोसाइटी में। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, प्रीस्ट होते थे जिनमें पुजारी, वॉरियर्स होते थे योद्धा, फार्मर्स एंड हर्डर्स, फार्मर्स खेती करने वाले, हर्डर्स होते थे ट्रेडर्स व्यापारी होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स होते थे लेबर्स मजदूर, फिशिंग फोक होते थे, एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ प्रीस्ट पुजारी और जो योद्धा होते थे वो रिच हुआ करते थे, एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, इसके साथ ही कुछ फार्मर्स और जो ट्रेडर्स हुआ करते थे व्यापारी वो भी रिच हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबर्स, फिशिंग फोक्स एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। सो ये जो लोग हुआ करते थे, कुछ फार्मर्स, ट्रेडर्स,
सॉरी, कुछ हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स जो हाथों से चीज़ें बनाते हैं, मजदूर, फिशिंग फोक, हंटर्स, शिकारी जो हुआ करते थे, गैदरर्स, चीज़ें इकट्ठा करने वाले, ये लोग पुअर हुआ करते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, और पुजारियों ने क्या किया, इसी वर्क के बेसिस पर 4 ग्रुप में लोगों को डिवाइड कर दिया था, कॉल्ड वर्नास, और उन्हीं को हम वर्नास बोलते हैं, वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, हर वर्ण का जो कार्य था वो अलग था। पुजारियों ने ये ग्रुप्स डिसाइड कर दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। द फर्स्ट वर्ण वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण्स, जो पहला उन्होंने ग्रुप बनाया था दैट इज ब्राह्मण। सो ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो पढ़ेंगे वेद को और वेद दूसरों को पढ़ाएंगे भी। परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यज्ञ करेंगे, एंड रिसीव गिफ्ट्स, और इसके साथ ही उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे इफ दे आर परफॉर्मिंग द सेक्रीफाइसेस। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, सेकेंड प्लेस पर रूलर्स थे, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियाज, उनको क्षत्रिय बोला जाता था। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल, और क्षत्रिय जो होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो बैटल्स लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे और लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। थर्ड वर द विश और द वैश्याज, लाइक आई टोल्ड यू इन द अबव पैराग्राफ कि वैश्य और विश जो थे वो भी एक ग्रुप था लोगों का। देवर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स, ये लोग कौन हुआ करते थे, खेती करने वाले भी होते थे, हर्डर्स भी होते थे एंड ट्रेडर्स भी होते थे, व्यापारी भी होते थे। बोथ द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, मीन्स वो जो यज्ञ होते थे करते थे, और इसके अलावा वो जो भी वेद होते थे वो पढ़ते थे या लोगों को पढ़ाते थे। इन द एंशियंट टाइम राजा क्या करते थे, अपने जो भी उनके राजकुमार हुआ करते थे, प्रिंस हुआ करते थे, उनको गुरुकुल भेज दिया करते थे टू मेक देम टीच। एंड हु यूज टू टीच देम, द ब्राह्मण्स यूज टू टीच देम। एंड सेकेंड आपका आया था क्षत्रिय एंड वैश्यास, थर्ड था। सो ये दोनों भी जो थे परफॉर्म कर सकते थे सेक्रीफाइसेस, मीन्स यज्ञ करवा सकते थे, नॉट दे डू बाय देमसेल्व्स, बट ये प्रीस्ट की हेल्प से करवाते थे। लास्ट वर द शूद्रास, और जो लास्ट ग्रुप था डिवीजन का दैट वाज शूद्रास, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। इन लोगों को क्या करना होता था, इनको सबसे नीचे का माना जाता था, मीन्स नीच जाति का बोला जाता था उस समय पर। उनका वर्क ये था कि जो भी 3 डिवीजन बने हुए हैं, तीनों ग्रुप बने हैं, दैट वाज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्यास, इनको सर्व करना होता था, इनकी सेवा करनी होती थी, और ये किसी भी प्रकार का कोई भी रिचुअल, किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रिया जो थी इनको करने की अनुमति नहीं थी। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, और अक्सर क्या होता था, जो वुमेन होती थी, जो औरतें होती थी, उनको भी इसी ग्रुप के साथ रखा जाता था, माना जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, क्योंकि जो शूद्र होते थे उनको भी, और वुमेन जो होती थी उनको भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी, मीन्स वो वेद किसी भी प्रकार का की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। लाइक इफ़ यू हैव लिसन अबाउट एकलव्य, तो आपको पता होगा कि उनको इसीलिए अनुमति नहीं मिली थी बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू द क्षत्रिय कास्ट, क्षत्रिय ग्रुप जो था। सो दैट्स वाई उनको अनुमति नहीं थी कि वो किसी भी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, वेद पढ़ेंगे। The priests also said that these groups were decided on the basis of birth, और पुजारियों का कहना है कि ये जो ग्रुप उन्होंने 4 डिसाइड किए थे, ये उन्होंने डिसाइड किए थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, काम के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ मीन्स उनके जन्म के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल इफ वंस फादर एंड मदर वॉज ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। सो जैसा आजकल भी होता है कि अगर किसी के माता और पिता ब्राह्मण हैं, सो ऑब्वियसली अगर आप उस घर में बर्थ आपकी होती है, आप जन्म लेते हैं, तो आप जन्म से ब्राह्मण ही कहलाते हैं। एंड सो ऑन लेटर दे क्लासिफाइड सम ऑटोमेटिकली बिकम लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एक और क्लासिफिकेशन निकाला अनटचेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया था अछूत, इट मीन्स। सो दीज इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पर्सन, जो अछूत लोग थे उसमें उन्होंने किसको शामिल किया, कुछ क्राफ्ट पर्सन जो हाथों से चीज़ें बनाते थे, हंटर्स शिकारी थे, गैदरर्स थे चीज़ें इकट्ठा करने वाले, एंड एज वेल एज पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रिमेशंस। सो बरियल्स मीन्स होता है दफन करना, एंड क्रिमेशंस मीन्स होता है दाह संस्कार। सो ऐसे लोग जो दफन करने का लोगों को मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ पीपल उनको दफन करना इन द मुस्लिम रिलीजन, एंड इन हिंदू रिलीजन क्रिमेशन दाह संस्कार करने में के काम करते थे, उनको भी उन्होंने अनटचेबल में ही रखा था, मीन्स अछूत में रखा था।
द प्रीस्ट सैड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वॉज पोल्यूटिंग, और पुजारियों का ऐसा कहना था, मीन्स ब्राह्मण्स का ऐसा कहना था कि अगर आप ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो आप जो है वो दूषित हो जाते हैं। Many people did not accept the system of वर्ण laid down by the ब्राह्मण्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये जो सिस्टम वर्ण का बनाया था पुजारियों ने, ब्राह्मण्स ने नहीं माना। some kings thought they were superior to the priest, because ऐसा था कि कुछ राजा मानते थे कि वो पुजारियों से भी ऊपर हैं, because he is the king of a kingdom. so others felt that birth could not be a basis for deciding which वर्ण people belong to, लेकिन कुछ और लोगों का ये भी मानना था कि केवल जन्म के आधार पर आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस वर्ण से बिलोंग करता है। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people, sorry. इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मानना था कि लोगों के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंस, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। Others felt based on their occupation, उन लोगों का मानना ये था कि कम से कम जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो व्यापार है, व्यापार के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इफ समवन इज सर्विंग अस, सो दैट डजंट मीन कि वो ही बिलोंग्स टू द लो कास्ट। अदर्स फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स, कुछ लोगों का मानना था कि हर व्यक्ति को धार्मिक क्रियाएं जो हैं, रिचुअल्स हैं, परफॉर्म करने की अनुमति होनी चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो छुआछूत की प्रथा थी, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा होता है, रिवाज, उसकी वो निंदा की उन्होंने। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत सारे एरियाज थे, सच एज नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट था। देयर वर मेनी वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प, जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक जो भेदभाव था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। एंड वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड, और वहाँ पर जो ब्राह्मण्स होते थे उनका प्रभाव जो था वो कम था। सो दैट्स वाई वहाँ पर क्या था कि किसी भी प्रकार का जो भेदभाव था वो उस लेवल का नहीं था अकॉर्डिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द लैंड। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्ण, लोग जो थे वो वर्ण के सिस्टम जो था उसके अगेंस्ट क्यों थे, क्यों उसके खिलाफ थे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वर्ण सम पीपल वर मैंशनड एज अनटचेबल, उनको अनटचेबल माना गया था कि दैट वी कैन नॉट टच देम, इफ वी आर टचिंग देम सो वी आर गेटिंग पोल्यूटेड, अगर हम उनको छू रहे हैं सो हम जो है दूषित हो रहे हैं। सो दीज पीपल वर इल ट्रीटेड विद द हाई कास्ट पीपल, लाइक ब्राह्मण्स एंड these kshatriyas. so इस वजह से क्या था, like you all live in a society where everyone should be treated equally, हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को एक जैसा व्यवहार किया जाए उसके साथ, और बिकॉज ऑफ द वन सिस्टम ऐसा नहीं था। now the second topic is janpads. The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of janpads rather than janas. So जो राजा परफॉर्म करते थे बड़े बड़े यज्ञ, उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था जनपद का राजा rather than janas. The word janpad literally means the land where the jana sat its foot. जो वर्ड है जनपद, इसका मीनिंग होता है एक ऐसी भूमि जहाँ पर जो जन है, लोग हैं, वो रहते हैं एंड सेटल डाउन, और वहाँ पर बस जाते हैं। सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप 4 पेज नंबर 57 विच आई विल शो यू। आर्चियोलॉजिस्ट, पुरातत्व विज्ञानी हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स। एक्सकेवेटेड मीन्स होता है खुदाई करना, उन्होंने इन जनपद में सेटलमेंट्स देखे, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, दिल्ली में पुराना किला है, हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एंड अतरंजी खेरा नियर एटा, एटा के पास है। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, ये जो लास्ट के दो नेम मैंने बताया आपको, ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हर्ट्स एंड कैप्ड कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स, उन्होंने ये पाया कि लोग जो थे वो क्या करते थे, झोपड़ियों में रहते थे, चौपाया जानवर पालते थे, और इसके अलावा और भी एनिमल्स को वो पेट रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, वो अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते थे, लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। Is there a crop in the list that was not mentioned in chapter 4? Any crop is there in the list which is not mentioned in chapter 4, which you have read in your first term syllabus of A4. So you have to remember that thing. As you can see a figure which is given here, painted graveware, एक प्रकार का ये आप कह सकते हैं बर्तन है। प्लेट्स एंड बाउल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर।
जो पेंटेड ग्रे वेयर से बनाया गया है। दीज आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच विद अ नाइस स्मूथ सरफेस, इनको बहुत ही कोमल होते हैं, इनको हम बहुत स्मूथ सरफेस पर रखते हैं। परहैप्स दीज वर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, शायद ये जो स्पेशल ओकेजन्स होते थे पहले के टाइम में तब यूज़ किए जाते थे। फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड, ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग आया करते थे या इंपॉर्टेंट लोगों के लिए फूड सर्व होना होता था, तब इनका यूज़ किया जाता था। दे मेड अर्थन पॉट्स, सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, वो लोग अर्थन पॉट्स बनाया करते थे, मिट्टी के पॉट्स। सम ऑफ वर ग्रे इन कलर, कुछ ग्रे कलर के हुआ करते थे, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यू इन द लास्ट वन फिगर। अदर्स वर रेड, कुछ लाल हुआ करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स, और इन्हीं साइट्स पर एक प्रकार की पॉटरी जो है वो पाई गई, नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। लाइक आई टोल्ड यू, पेंटेड ग्रेवेयर नाम की एक पॉटरी थी जिससे अर्थन पॉट्स बनाए जाते थे। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिजाइंस, जैसे कि नाम से ही ऑब्वियस है पेंटेड ग्रेवेयर की, इन पर क्या किए जाते थे, डिजाइंस पेंट किए जाते थे। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड जियोमेट्रिक पैटर्न्स, सो सिंपल लाइंस भी होती थी और जियोमेट्रिक पैटर्न्स भी होते थे। सो दीज वर द जनपद्स। नाउ द सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज महाजनपद्स। अबाउट 25 years ago some जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। अब कुछ ऐसा हुआ कि 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई दूसरों के मुकाबले में, एंड वर नोन एज महाजनपद्स, और उनको महाजनपद्स के नाम से जाना जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप 4 विच यू कैन सी हेयर। मोस्ट महाजनपद्स हैड अ कैपिटल सिटी, ज़्यादातर जो महाजनपद्स होती थी उनकी एक कैपिटल होती थी, राजधानी होती थी। मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड मीन्स होता है चारों तरफ से एक प्रकार की बाउंड्री होती थी और उनको किलाबंद किया जाता था। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक्स और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। इसका मतलब था कि जो वो महाजनपद्स होती थी उनके चारों तरफ लकड़ी से, ईंटों से बनी हुई और पत्थर से बनी हुई बाउंड्री जो थी वो बनाई जाती थी टू सिक्योर दैट महाजनपद। सो मैप 4 you can see here, it is given important जनपद्स, महाजनपद्स and cities, they are given here. उज्जैन, like वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, so Takshila. So these are janpads and mahajanpads which you can see on the map. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. Forts किले इसलिए बनाए जाते थे because संभवतः लोग जो थे वो डरते थे कि दूसरे राजा अटैक कर सकते हैं और उनको सुरक्षा की जरूरत थी. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. ये इसलिए भी होता था कि जो रूलर्स हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वो दिखाना चाहते थे कि वो कितने रिच हैं, कितने अमीर हैं, कितने पावरफुल हैं, कि वो अपने पूरे महाजनपद के चारों तरफ वो बड़ी बड़ी दीवारें, टॉल, लार्ज, इम्प्रेसिव वॉल्स बनाते थे अपनी सिटीज़ के. As in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इसके साथ ही इसी तरह जो फोर्टिफाइड एरिया होता था, चारों तरफ से जो बाउंड्री से बंद किया जाता था, वहाँ के अंदर रहने वाले लोगों को बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता था. सो बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग. इतनी बड़ी बड़ी जो ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ी वॉल्स जो थी उनको बनाने के लिए एक बहुत अच्छी प्लानिंग चाहिए होती थी. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. Means thousands जो bricks थी, ईंटें थी, अगर lakhs में ना हो तो thousands में तो उनको बनानी होती थी. दिस इन टर्न मेंट इनॉर्मस लेबर. और इसका मतलब था कि बहुत बड़ी मात्रा में, विशाल मात्रा में लेबर की ज़रूरत पड़ती थी. प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, जो जिसमें हज़ारों लोग काम करते थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चे और औरतें भी करती थी. एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस. और जो चीज़ों की ज़रूरत होती थी वो इन सब के लिए तैयार की जाती थी. और इन दैट वे जो भी किंग होते थे वो अपनी महाजनपद को इस प्रकार से सिक्योर करते थे दैट इट इज़ देयर एरिया एंड नो वन कैन अटैक ऑन देयर एरिया ओनली. द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी. कौशाम्बी में एक वॉल है जो 2500, ऑलमोस्ट प्रोबेबली 2500 पहले बनाई गई थी.
2500 ईयर्स एगो मीन्स इतने साल पहले बनाई गई थी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स। रिमेन मीन्स पूरी तो नहीं बची है, ऑब्वियसली 2500 साल हो चुके हैं, सो पूरी वॉल नहीं होगी, बट उसका कुछ शेष भाग बचा हुआ है। फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, अब वहां पर आप देख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ इट वॉज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो। सो इसका जो एक पार्ट है वो लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था। The remaining explanation of this chapter I will provide you in the second part of this video. So to understand the whole chapter, you all have to watch the second part of the video also. So till that, keep learning and keep watching.